हेलो फ्रेंड्स, प्यारी सी सुबह और प्यारे से फूल के साथ आपका स्वागत है। काफ़ी ठंडक के बाद थोड़ा सा मौसम ने करवट ली है और थोड़ी सी धूप आने लगी है। और इस तरह से थोड़ा सा मौसम जब बदलता है सर्दियों से गर्मियों की ओर, जनवरी फरवरी में हमारे गार्डनिंग के काम भी थोड़े से बढ़ने लगते हैं। जनवरी फरवरी में हम लगभग अपने प्लांट्स की प्रूनिंग करना शुरू कर देते हैं। और प्रूनिंग में सबसे पहले नाम है हिबिस्कस का, और हिबिस्कस की प्रूनिंग जनवरी आखिर में और फरवरी के शुरुआत में हमें कर लेनी चाहिए। मैंने कर ली है। और फ्रेंड्स, प्रूनिंग के बाद एक महत्वपूर्ण काम होता है पौधों में खाद वगैरह देना। और खाद देने के बाद से पहले हमें अपने पेड़ पौधों की गुड़ाई कर लेनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी 3-4 महीने से हमारे सारे परमानेंट प्लांट्स इनमें कोई फ्लावरिंग वगैरह थोड़ी कम हुई है। और हम क्योंकि विंटर गार्डनिंग में व्यस्त थे तो इन पर हमने कोई ज़्यादा काम नहीं किया है। तो अब जनवरी फरवरी में हमें इन पर काम करना पड़ेगा। और फ्रेंड्स, मैं कर रही हूँ और मैंने इस गुड़ाई की है अपने 2-3 पॉट्स की, और उसमें से निकली हैं इतनी सारी जड़ें और सूखी पत्तियाँ वगैरह जो 3-4 महीने से गिर जाती हैं। और इतना संभव नहीं है कि इतनी साफ़ सफाई, बहुत ज़्यादा ठंड में हम मिट्टी में थोड़ा कम ही हाथ डालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी दिल्ली और उसके आसपास। तो अब थोड़ा सा मौसम बदला है तो हमने की है इसकी गुड़ाई। फ्रेंड्स, गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है। गुड़ाई करने से इसमें जो सारी हमारी ऊपर की जो इसमें जड़ें बनती हैं हमारे पेड़ पौधों में, वो निकल जाती हैं, क्योंकि प्लांट्स फिर दोबारा से वो जड़ें बना लेगा। और गुड़ाई करने से हमारा पानी भी नीचे जड़ों तक आसानी से जा पाएगा और प्लांट्स को ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं होगी। और फ्रेंड्स, कोई इसमें इन्फेक्शन वगैरह भी नहीं होगा अगर हम इस टाइम अपने पेड़ पौधों की अच्छी तरह से देखभाल कर लें, क्योंकि कोई भी कीड़े मकोड़े अपना घर इसमें नहीं बना पाएंगे। और संभव हो तो हमें गुड़ाई करने के बाद इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर भी डाल देना चाहिए, क्योंकि हिबिस्कस में मिलीबग की बहुत ज़्यादा समस्या आती है। तो हमें अपने सारे परमानेंट प्लांट्स में लगभग साफ़ सफाई का, गुड़ाई का और अच्छी खाद का विशेष ध्यान अब रखना पड़ेगा, ताकि ये अच्छी फ्लावरिंग गर्मियों भर करते रहें और हमारा प्लांट अच्छा बना रहे, स्वस्थ बना रहे। तो इसके लिए फ्रेंड्स, गुड़ाई बहुत ज़रूरी है। तो उसके अब आप अपने जितने भी उसके पुराने पत्ते हैं और उसमें कई बार कोई पत्थर वगैरह आ जाता है मिट्टी में हमारा, तो वो भी इस गुड़ाई से निकल जाता है। और कोई प्लास्टिक के कोई छोटे टुकड़े वगैरह हों, कई बार हम कुछ चीज़ डालते हैं कंपोस्टिंग वगैरह में, कोई आ जाता है इस तरह से कोई प्लास्टिक का टुकड़ा, तो इस तरह से वो भी हमारी गुड़ाई के द्वारा जब हम करते हैं तो वो निकल जाता है। और कुछ पत्थर वगैरह भी हमारे निकल जाते हैं और जड़ें तो हमारी ठीक हो ही जाती हैं, क्योंकि ऊपर की जड़ें अगर हमारे टूल्स से कट भी जाए तो कोई ज़्यादा इससे नुकसान नहीं पहुंचता। और इस तरह से इस सारे जो भी हमारा इसमें से वेस्ट निकला है, इसे सुखाकर फिर दोबारा से हम कंपोस्टिंग में डाल सकते हैं। ये भी कोई बेकार चीज़ नहीं है। बस हमने साफ़ सफाई इसलिए की है ताकि हम इसमें अच्छी तरह से खाद भी डाल सकें, क्योंकि खाद डालने के लिए थोड़ी सी हमें पॉट में जगह भी चाहिए। तो इसलिए हमने थोड़ा सा एक लेयर इसमें से हटा दी है और वो गुड़ाई वगैरह से अपने आप ही निकल गई है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से छोटे छोटे काम आप गार्डनिंग में करते रहिए, इससे अच्छी गार्डनिंग हो जाएगी। क्योंकि पेड़ लगाने भर से काम नहीं होता, उसमें लगातार थोड़ा थोड़ा काम करते रहना पड़ता है। और अब थोड़ा सा मौसम भी थोड़ा सा अनुकूल हो गया है और अब मिट्टी में भी थोड़ा सा हाथ लगा सकते हैं। अब थोड़ी सी ठंड कम ही हो जाएगी धीरे धीरे, और फिर इस तरह से हमारे परमानेंट प्लांट भी फिर दोबारा से गर्मियों में अच्छी फ्लावरिंग करने को तैयार होंगे। तो फ्रेंड्स, करते रहिए छोटे छोटे काम और इन्जॉय कीजिए गार्डनिंग। हैप्पी गार्डनिंग।